22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में पहलगाम अटैक किया था। इसमें कई मासूम लोग मारे गए। इसके बाद देश का खून खोला और जवाब आया 7 मई को। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। ये एक साइलेंट लेकिन डेडली ऑपरेशन था जिसमें भारत ने आतंकियों को उनके ही घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल और कई वेपन्स का भारत पर इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जब बैटलफील्ड गर्म हो चुका था तब एक छोटी सी उम्मीद आई। दोनों देशों ने सीज फायर अनाउंस की। इस उम्मीद को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने फिर तोड़ दिया अपना वादा और हमला शुरू कर दिया। अब हालात ये है कि बॉर्डर पर तनाव अपने चरम पर है और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या भारत उठाएगा कुछ बड़ा कदम? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हर फैसले सोच समझकर लेता है, लेकिन अगर ये जंग ज्यादा दिन तक चला तो कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? नहीं, इस जंग में ना भारत को फायदा होगा ना ही पाकिस्तान को। असली जीत तो उन देशों की होगी जो ना ही ये जंग लड़ रहे हैं और ना जिन्होंने इसका जख्म भुगतना है। क्योंकि जब हम अपने लोगों को खो रहे होंगे तब वो अपने आर्म्स इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे होंगे। जब हमारी इकोनॉमी संकट में होगी तब वो ग्लोबल मार्केट में अपना राज कर रहे होंगे। एक तरफ हम एक दूसरे का खून बहा रहे होंगे और दूसरी तरफ कोई और क्वाइटली प्रॉफिट के नंबर काउंट कर रहा होगा। ये सिर्फ जंग नहीं होगी, ये एक बिजनेस डील होगी जिसमें हम सिर्फ क्लाइंट होंगे और वो सप्लायर। इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना का, अमेरिका का, फ्रांस का और कई बड़े देशों का, क्योंकि चाइना के पास 3 ऐसे पॉइंट है जिससे चाइना भारत को जंग में बांध सकता है। पहला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि चाइना एक चालाक लोमड़ी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब से पहलगाम अटैक हुआ है सब कोई भारत को उकसा रहा है, यहाँ तक कि अपोजिशन जो किसी भी मुद्दे पर सरकार का समर्थन नहीं करती, वो कह रही है कि कुछ तो एक्शन लो, कुछ तो करो। लगता है सब कोई चाहता है कि युद्ध हो और भारत एक ट्रैप में फंस जाए। दूसरा पॉइंट है ट्रेड वॉर। जंग के दौरान भारत की इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, एक्सपोर्ट कम होने लगेंगे, रुपीस की वैल्यू कम हो जाएगी। जब भारत बैकफुट पर होगा तब चाइना अपना ट्रेड और एक्सपोर्ट्स अग्रेसिवली पुश करने लगेगा। थर्ड पॉइंट है डिमोन्स्ट्रेशन। ये युद्ध ज्यादा दिन तक चलता है तो जाहिर सी बात है कि चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री देगा, वेपन देगा और उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। लंबे युद्ध के कारण भारत का भी रिसोर्स खत्म होने लगेगा, जिससे यूएस, रसिया और फ्रांस को बहुत फायदा हो, क्योंकि भारत यूएस और रसिया से वेपन्स खरीदता है और फ्रांस से राफेल। जब तक भारत युद्ध में है तब तक कई देशों को फायदा होगा। इससे एक बात तो साफ है, युद्ध चाहे किसी भी देश का हो, फायदा तो दूसरे देशों का ही होता है।